दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक सौदागर और उसकी 3 बेटियों के प्रेम की कहानी सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। सौदागर अपनी तीनों बेटियों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। उसकी तीनों बेटियां भी अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। सौदागर के पास बहुत धन था, इसीलिए उसकी बेटियां उससे जो कुछ भी मांगती वह उन्हें लाकर तुरंत देता था। उसे अपनी बेटियों के दूर जाने का बहुत डर रहता था। वह यही सोचता रहता, मेरी बेटियों के विवाह के बाद मैं उनके बगैर कैसे रहूँगा। एक दिन सौदागर खाना खाने बैठा। उसकी तीनों बेटियां भी उसके पास बैठी हुई थी। तभी वह अपनी बड़ी बेटी से कहने लगा, बेटा तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सौदागर की बड़ी बेटी कहने लगी, पिताजी मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपसे ही करती हूँ। सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वह यही तो सुनना चाहता था। इसीलिए उसने अपनी बड़ी बेटी को बहुत कीमती उपहार दिए। उसके बाद वह अपनी मंझली बेटी से कहने लगा, अब तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। तभी उसकी मंझली बेटी कहने लगी, पिताजी इस संसार में आपके अलावा मेरा और कोई नहीं है। आपके सिवा मैं किसी को नहीं प्यार करती। सौदागर बहुत प्रसन्न हुआ। वह यही तो सुनना चाहता था। उसने अपनी मंझली बेटी को एक बहुत ही सुंदर और कीमती हार दिया। उसके बाद सौदागर अपनी छोटी बेटी से पूछने लगा, बेटा अब तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कितना प्यार करती हो। सौदागर की छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं आपको नमक के बराबर प्यार करती हूँ। इतना सुनते ही सौदागर को गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें लाकर दिया और तुम मुझे सिर्फ नमक के बराबर प्यार करती हो। अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रहने दे सकता, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सौदागर की छोटी बेटी अपने पिता के कहे अनुसार अपने घर से बाहर निकल आई और वह इधर उधर भटक रही थी। सौदागर को उसके नगर के तो लोग जानते ही थे, बाकी दूसरे नगर में भी उसका नाम बहुत प्रचलित था। इसीलिए सौदागर की छोटी बेटी ने सोचा, अगर किसी ने मुझे इस हाल में इधर उधर भटकते देखा तो वह मेरे पिता के बारे में क्या सोचेंगे। उसने अपने पिता की इज्जत को बचाने के लिए अपने शरीर पर घास के बने हुए कपड़े पहन लिए और काम की तलाश में राजा के दरबार में पहुंच गई। दरबार ने उसे बाहर ही रोक दिया क्योंकि वह देखने में बहुत अजीब लग रही थी। लोग उस पर हंस रहे थे। ऊपर से नीचे तक घास के बने हुए कपड़े पहने हुए थे। तभी राजा के एक सैनिक ने उसे अंदर आने को कहा। वह जब राजा के बावर्ची के पास पहुंची तो कहने लगी, मुझे काम की ज़रूरत है, कृपा करके आप राजा से कह दीजिए कि वह मुझे काम पर रख ले। बावर्ची ने राजा से कहा तो राजा उससे बिना मिले ही यह कहने लगे कि ठीक है, तुम उसे अपने बावर्ची खाने में काम पर रख लो। हमारे महल में अनेकों दास दासियां हैं, वह भी उनकी तरह ही इसी महल में अपना गुजारा कर लेगी। सौदागर की छोटी बेटी को राजा के बावर्ची खाने में काम मिल गया। जब वह बावर्ची खाने में गई तो वहां पर अनेकों औरतें काम कर रही थी। जब उन लोगों ने सौदागर की छोटी बेटी को देखा, वह दिखने में बहुत अजीब लग रही थी क्योंकि उसने घास के कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग उस पर हंसने लगी और उन सब ने सौदागर की छोटी बेटी का नाम घसियारिन रख दिया। अब सभी लोग उसे घसियारिन घसियारिन कह के बुलाने लगे।
वह बेचारी चुपचाप बावर्ची खाने में काम में लगी रहती। एक दिन राजा के दरबार में दरबार लगाया गया। सभी औरतें सज संवर कर राजा के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गई। तभी उन्होंने घसियारिन से कहा, क्यों घसियारिन, तू नहीं चलेगी क्या दरबार में? सभी लोग दरबार में जा रहे हैं। वह कहने लगी, नहीं, मेरा मन नहीं है, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, इसीलिए मैं इसी बावर्ची खाने में बैठकर आराम करूंगी। सभी औरतें दरबार में पहुंच गई। थोड़ी देर बाद घसियारिन ने अपने घास के कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहन लिए। जैसे ही उसने दूसरे कपड़े पहने, वह देखने में बिल्कुल राजकुमारी लग रही थी। कोई उसे देखकर यह कह ही नहीं सकता था कि वह वही कुरूप सी दिखने वाली घसियारिन है। वह भी दरबार में जाकर सबके साथ बैठ गई। सभी लोग उसे देख रहे थे, कोई उसे पहचान ना पा रहा था। उसकी सुंदरता के चर्चे हो रहे थे। जब राजकुमार ने उसे देखा तो वह देखता ही रह गया और फिर उससे बात करने के लिए उसके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में वह घसियारिन से बात करने लगा। घसियारिन भी उससे बात कर रही थी। दरबार में सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और घसियारिन और राजकुमार आपस में बातें कर रहे थे। जब दरबार समाप्त हुई तो सभी लोग उठ कर वहां से चले गए। दरबार समाप्त होने से कुछ देर पहले वह घसियारिन भागकर बावर्ची खाने आई और फिर से अपने घास के बने हुए कपड़े पहन लिए और चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। जब सभी औरतें वापस बावर्ची खाने में गई तो उसी सुंदर राजकुमारी की चर्चा कर रही थी। कहे जा रही थी, ना जाने वह कौन थी, कहाँ से आई थी। इतनी सुंदर लड़की तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। घसियारिन चुपचाप उन सबकी बातें सुने जा रही थी। वह किसी से कुछ ना बोली। उसके बाद सभी औरतें अपने अपने कामों में लग गई। कुछ दिनों के बाद फिर से दरबार लगा। सभी औरतें फिर से दरबार में जाने के लिए तैयार होने लगी। इस बार भी सबने घसियारिन से कहा, क्यों रे घसियारिन, तू नहीं चलेगी दरबार में? वह फिर कहने लगी, नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग चले जाओ। सभी औरतें फिर दरबार में चली गई। उन सबके जाने के बाद घसियारिन ने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहन लिए। फिर से वह राजकुमारी जैसी दिखने लगी और जाकर दरबार में बैठ गई। राजकुमार बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। जब वह दरबार में पहुंची तो राजकुमार उसके पास आकर बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वे दोनों बहुत देर तक बातें कर रहे थे। राजकुमार ने निशानी के तौर पर घसियारिन को एक अंगूठी दी। दरबार समाप्त होने से कुछ देर पहले फिर से घसियारिन भागकर बावर्ची खाने गई और फिर से अपने घास के कपड़े पहनकर एक कोने में बैठ गई। सभी औरतें फिर वापस आई और उसी राजकुमारी का चर्चा कर रही थी। सभी यही बोल रही थी, ना जाने वह कौन है। जिस दिन दरबार लगती है सिर्फ वह उसी दिन दिखती है, बाकी के दिनों में ना जाने कहाँ छिप जाती है। बहुत दिन हो गए फिर से राजा के यहाँ दरबार लगी। इस बार राजकुमार बेसब्री से उस लड़की का इंतजार कर रहा था, परंतु इस बार घसियारिन दरबार में नहीं गई। राजकुमार उसका इंतजार ही करता रह गया। उसके ना जाने के बाद राजकुमार बहुत उदास रहने लगा। राजकुमार ने खाना पीना भी छोड़ दिया। अब वह बीमार रहने लगा। एक दिन महारानी साहिबा अपने बेटे के कमरे में गई और राजकुमार से उनका हाल पूछने लगी। राजकुमार ने उन्हें कुछ भी ना बताया। महारानी साहिबा कहने लगी, कोई बात नहीं राजकुमार, तुम मुझे अपने मन की बात ना बताओ, परंतु कुछ खा तो लो। तुमने तो सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया है, ऐसे तो तुम्हारी हालत बिगड़ती जाएगी। कृपा करके मुझे यह बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। राजकुमार कहने लगा,
ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रही हैं तो मेरे लिए खीर बनवा दीजिए। राजकुमार के मुख से यह बात सुनकर महारानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने तुरंत ही बावर्ची को संदेशा भिजवाया कि राजकुमार के पास स्वादिष्ट खीर भेजी जाए। बावर्ची तुरंत ही खीर बनाने लगा। तभी वह घसियारिन कहने लगी, मुझे खीर बहुत अच्छी बनानी आती है, क्या मैं राजकुमार के लिए खीर बना सकती हूँ? तभी वह बावर्ची कहने लगा, ठीक है, परंतु याद रखना कोई कमी ना रहने पाए। घसियारिन कहने लगी, इसकी चिंता आप ना करें, मैं इतनी अच्छी खीर बनाऊंगी कि राजकुमार की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वह पहले जैसे हो जाएंगे। घसियारिन ने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई और फिर उसी खीर में राजकुमार के द्वारा दी गई अंगूठी को भी रख दिया। जब राजकुमार वह खीर खा रहा था तब उसे अपने द्वारा दी गई अंगूठी मिली। अंगूठी को देखते ही वह पहचान गया कि यह अंगूठी तो मैंने उस लड़की को दी थी जिसकी वजह से आज यह मेरा हाल है। न जाने मैंने उसे कितना ढूंढा परंतु वह मुझे ना मिली। वह समझ गया कि वह लड़की बावर्ची खाने में रहती है। राजकुमार भागा भागा बावर्ची खाने गया। तब उसे वह घसियारिन मिल गई जो उस समय खीर को चूल्हे से उतार रही थी। राजकुमार ने बावर्ची से पूछा, यह खीर किसने बनाई? बावर्ची एकदम से घबरा गया और कहने लगा, क्षमा करें हुजूर, परंतु इस लड़की ने बहुत जिद किया था कि यह खीर वही बनाएगी, इसीलिए मैंने उसे बनाने को दिया। क्या इसने कोई गुस्ताखी की है? तब राजकुमार कहने लगा, नहीं, इसने बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है, मुझे बहुत पसंद आई है और मैं अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मुझे जो चाहिए था वह मिल गया। राजकुमार घसियारिन के पास जाता है और कहता है, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो और तुमने यह कौन सा हुलिया बना रखा है? इसके पीछे क्या वजह है? तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। घसियारिन ने राजकुमार को अपनी कहानी सुना दी। वह कहने लगी, मैं बहुत बड़े साहूकार की बेटी हूँ, परंतु एक दिन मेरे पिता ने मुझसे पूछा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने कह दिया कि मैं आपसे नमक के बराबर प्यार करती हूँ। उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई मुझे ना पहचान पाए, इसीलिए मैंने घास के बने हुए कपड़े पहने और अपने आप को ऐसा बना लिया। राजकुमार कहने लगा, अब तुम्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे विवाह करूँगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊँगा। राजकुमार ने राजा से अपने और घसियारिन के विवाह की बात की। राजा को जब यह पता चला कि यह एक सौदागर की बेटी है जो कि बहुत मशहूर सौदागर है, तो राजा को राजकुमार और घसियारिन के विवाह की कोई आपत्ति न थी। राजा ने बड़े ही धूमधाम से राजकुमार और घसियारिन का विवाह करा दिया। उसके बाद एक दिन राजा ने अपने यहाँ पर दावत रखी। उस दावत में राजा ने आसपास के सभी सौदागर को आमंत्रित किया था। सभी सौदागर राजा के दरबार में उपस्थित हो गए। उनमें से उस घसियारिन का पिता भी था। राजा ने घसियारिन के पिता को ठीक अपने सामने बैठाया और सभी लोग खाना खाने लगे। जैसे ही घसियारिन के पिता ने पहला निवाला अपने मुंह में रखा तो उसमें तो नमक ही ना था। उसने सभी व्यंजन को चखकर देखा, सब में बस यही था कि किसी में नमक ना था। वह बहुत परेशान हो गया। उसके गले से एक निवाला भी नीचे ना जा रहा था। तभी राजा उससे कहने लगा, क्या हुआ सौदागर, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी वह सौदागर कहने लगा, कैसे खा लूं महाराज, लगता है आपका बावर्ची सभी व्यंजनों में नमक डालना भूल गया है। सब कुछ बेस्वाद है, नमक के बिना तो सब कुछ बेकार है। तभी राजा कहने लगा, लेकिन सौदागर, तुम्हें तो नमक की कीमत पता ही नहीं है। नमक की कीमत क्या होती है
तुम जानते ही नहीं हो। तभी सौदागर को अचानक से अपनी छोटी बेटी की याद आ गई और वह सोचने लगा कि उसकी बेटी ने कहा था कि वह उसको नमक के बराबर प्यार करती है। आज मुझे पता चला कि वह मुझसे कितना प्यार करती थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। गुस्से में आकर मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ना जाने अब वह कहाँ होगी और किस हाल में होगी। सौदागर यह सब कुछ सोच सोचकर रोए जा रहा था। तभी अचानक से उसकी नज़र सामने आती हुई एक लड़की पर गई, जिसके आगे पीछे दासियां चल रही थी। जब सौदागर ने उसे ध्यान से देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बेटी थी। उसे देखते ही सौदागर बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपनी बेटी से माफ़ी मांगी। सौदागर की छोटी बेटी कहने लगी, पिताजी, आप मुझसे माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सौदागर कहने लगा, आज मैं समझ गया हूँ बेटी कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। उसके बाद सौदागर की छोटी बेटी ने अपने पिता को सारी सच्चाई बताई कि कैसे वह राजा के महल में आई और फिर वह राजकुमार से मिली और फिर राजकुमार की पत्नी बन गई। सौदागर बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।